आदाब नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नए वेरिएंट, कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मची है और इस वेरिएंट को लेकर लोग भी काफ़ी तशवीश में हैं। तो कोरोना अब नई शक्ल में दुनिया भर में हलचल मचाए हुए हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तमाम ममालिक में तशवीश की लहर है। हालांकि दुनिया के कई ममालिक ने कोरोना के दोनों डोज अपने आवाम को लगा चुके हैं। वहीं हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन जारी है और मरकजी सरकार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तमाम रियासतों को चौकसी की हिदायत दी है। सरकार ने अहकाम दिए हैं कि जिन ममालिक में ओमिक्रॉन वायरस मंजर आम पर आया, वहां से आ रहे मुसाफिरीन के बारे में सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने ओमिक्रॉन से निपटने सफरी पाबंदियों पर भी मजीद सख्ती पैदा कर दी है और मुतासरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए शराइत को सख्त कर दिया है और अपने मुल्क में टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत और दीगर एहतियाती इक़दामात पर तवज्जो देने की रियासतों को हिदायत दी गई और साथ ही रियासतों से कोरोना टेस्टों में इजाफा करने को कहा है। अब ये भी मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना के मामला खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका से कर्नाटक आने वाले 2 अफराद के कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद तशवीश बढ़ गई है। ऐसे वक्त में अब जनूबी अफ्रीका से मुंबई पहुंचने वाले एक और मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जनूबी अफ्रीका के केप टाउन के रास्ते मुंबई से मुत्तसिल थाना जिले के डोंबिवली आने वाले इस शख्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत पाई गई। वहीं तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल में जेर तालीम 42 स्टूडेंट्स और एक टीचर कोरोना से मुतासर पाए गए। मरकजी सरकार ने रियासतों से कहा कि आवाम को गुमराह कुन और गलत इत्तलात से बचाने के लिए प्रेस ब्रीफिंग और बुलेटिन जारी करते हुए सही हालात से आगाह करें। और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वायरस बरतानिया, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, इसराइल और हांगकांग में मंजर आम पर आया है। अब इस मुसीबत की नई शक्ल के क्या असरात हो रहे हैं? सरकार अपनी कोशिशें तो कर रही है, लेकिन अब आम लोगों को अपने तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए? क्या अब हमें एक और लड़ाई के लिए तैयार होना है? क्या कुछ किया जाए? आज हम इंसानी सेहत और नए वेरिएंट के असरात और इससे बचाव से मुताल्लिक 2 खास मेहमानों से बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर धीरेन गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, गंगाराम अस्पताल। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर नरेश चावला जी, जिस तरह से इस नए वेरिएंट के बाद लोगों में एक थोड़ा सा खौफ पैदा हो रहा है, क्योंकि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं पिछले 2 साल से, लेकिन सरकार के इक़दामात तो अपनी जगह है। इस नए वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगों को दे कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ हो सकता है और हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम मौजूदा हालात में कोरोना के जो कवायद हैं, जो गाइडलाइंस है, उसको अभी भी करना ज़रूरी है। चावला जी। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, पहली बात तो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एकदम हिंदुस्तान के मीडिया में भी और ऑल अक्रॉस हर जगह पे एकदम एक डर की लहर सी आ गई है। तो पहले तो मैं बता दूं, जब ये सेकंड वेव समाप्त हुई थी, मई में लॉकडाउन समाप्त हुआ था, वो तब से हम देख रहे थे केसेस गिरते चले जा रहे थे। आज से 5 दिन पहले तक हमारे हार्डली 7000 केसेस, जिसमें से ज्यादातर लार्जली केरला में थे। अब जब से ये बात आई है कि एक नया वेरिएंट है, तो हमें तो मालूम था, मेडिकल कम्युनिटी को भी मालूम था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स को भी मालूम था कि ये कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं हाइबरनेशन में है और ये कहीं ना कहीं म्यूटेट कर रहा है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना में म्यूटेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब से ये खबर आई है, वो आपको ये भी पता होगा कि आज से 2-3-4 महीने पहले भी हम लगातार सुनते रहते थे कि हाँ जी कोई थर्ड वेव आएगी। कभी कोई इन्वेस्टिगेटर बोलता था सितंबर में आई थी, अक्टूबर में आएगी, फिर किसने कह दिया फरवरी में आएगी, लेकिन इसका हमें बहुत ज्यादा डर नहीं है। तो मैं आपके दर्शकों को 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य डर का माहौल पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा उद्देश्य एक एहतियात का माहौल करने का बहुत ज्यादा है। मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, मॉल्स में, ऑफिसेज में, होलसेल मार्केट्स में, बाजारों में, हर जगह लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोरोना उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
जी जिसमें बिल्कुल सबसे बिल्कुल। जरूरी है जिससे सबसे जरूरी है एक मास्क का इस्तेमाल। घर से निकलें तो जरूरी तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी है, और मास्क पहन कर निकलें। दूसरा, भीड़ भाड़ पैदा भी न करें, दूसरे से 1 मीटर या 2 मीटर दूर रहने की कोशिश करें, तो प्लस सैनिटाइज करना हाथों को। ये 3 चीजें तो हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करनी चाहिए। जी हमें अभी भी डर है, जो ये ओमाइक्रोन वायरस है, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव जरूर है, जी लेकिन जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एक अपना बयान भेजा है, जी। उसके तहत इसकी डिसीज बहुत सीवियर नहीं है। दैट अच्छा। मीन्स कि इसमें जॉइंट पेन्स वगैरह ज्यादा होते हैं इसमें, जी और लेकिन एट द सेम इन्फेक्शन भी ज्यादा है, कि फैलेगा जल्दी। जी लेकिन अभी तक की जो नॉलेज है, क्योंकि हमारी नॉलेज भी लिमिटेड है, बिकॉज इन इंडिया वी हैव नॉट सीन ए पॉजिटिव केस एज येट। जी। लेकिन ये सच है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल चल रहा है, और जो इंटरनेशनल ट्रेवल को खुलेआम खोलने की बात की जा रही थी हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर, उसको हमें उस सब फैसलों को रिव्यू करना पड़ेगा, जी बिकॉज द डेंजर इज रियल। कोई ये बिल्कुल। मत सोचे कि कोरोना समाप्त हो गया है, कोरोना अभी है। और शायद 4-5-6 महीने अगर हम स्पेनिश फ्लू, जो कि 1910 में पेंडेमिक आया था, उसके रिकॉर्ड को देखें, तो नॉर्मली ये 2-2.5 साल चलता है। तो जी उस तहत हमारे 4-5-6 महीने एहतियात के हैं। जी अगर हमारे दर्शक और हमारे देशवासी इस एहतियात को अच्छे से बरतेंगे, तो चाहे जितना भी म्यूटेंट्स आते रहें, हमें चिंता नहीं होगी। हमें चिंता तब है जब हमारे लोग अपना बिहेवियर ठीक नहीं कर रहे, और जी साथ में हमारा जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो लोग रह गए हैं फर्स्ट सेकंड डोज जिनको लगी है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि चैनल के माध्यम से सरकार को अपील है जी कि कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी, और कोरोना जो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स आते हैं और पुलिस वर्कर्स, पुलिस वाले आते हैं, इन सबको दोबारा से बूस्टर डोज दिया जाए, जो इनको पिछले जो इंजेक्शन लगे हुए हैं उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर धीरेन गुप्ता जी भी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम अस्पताल। डॉक्टर धीरेन, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, नरेश चावला जी ने, कि अभी कोरोना बिहेवियर हमें अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि नया जो वेरिएंट है वो सीवियर ज़रूर है, जैसा कि जॉइंट पेन की बात चावला जी ने कही है। लोगों ने अब ऐसा मान लिया है कि कोरोना ख़त्म हो गया, जैसा कि चावला साहब ने कहा कि अभी 6-8 महीने एहतियात की बेहद ज़रूरत है। क्या मशवरा आप देंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को, अभी भी कैसे इक़दामात हमको खुद करने हैं अभी? देखिए, डॉक्टर चावला जी ने वैसे काफी अच्छे ढंग से बखान कर दिया है, बट अगर हम पिछले 3 महीने से देखें जी तो हर 15 दिन में एक माहौल बनता था कि शायद एक शॉर्ट कोविड वेव आएगी। ये वाला डर नहीं जाना चाहिए, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगले 1 साल तक हमारे आसपास ही है कोविड। जी चाहे हम ओमिक्रॉन को लें एज ए थ्रेट या ना लें, हमें अपना बिहेवियर डेफिनेटली बखूबी निभाना चाहिए, जो हम लोग नहीं निभा रहे, जो रिस्ट्रेंस हम कहते हैं। जी दूसरा एक और चीज है, लोग ना थक गए हैं, लोग टायर्ड ऑफ हो गए हैं। जी और जी मैंने ये भी देखा कि लोगों में रिवेंज है कि हमें कोविड में हम बाहर नहीं निकल पाए 1.5 साल तक, तो अब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने लगे हैं। हाँ मेरे को लगता है कि हमें बिल्कुल। इनसे रिफ्रेन करना चाहिए, और 3 चीजें काम करती हैं। देखिए, इस समय डाउट है कि सर वैक्सीन काम करेगी कि नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काम करेगी कि नहीं। इस समय असमंजस की स्थिति है, जो वाजिब है, मीन्स रिसर्चेज नहीं है। अगर आप WHO का आज ही मैनुअल है, आप पढ़ो उसमें, जी तो और स्टडीज चाहिए हमें। नोबडी नोज किस लेवल की डिजीज आएगी अभी, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में ही डिजीज अफेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका में। जी तो मान के चल रहे हैं माइल्ड है, बट नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन के। अभी एक्चुअल वल्नरेबल पॉपुलेशन में ज्यादा फैला नहीं है साउथ अफ्रीका में भी। सो डॉक्टर चावला ने जो बोला है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी का माहौल है। जी। लेकिन इस समय एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग, जी मास्क, एंड जो आपकी वेंटिलेशन है। जी। जिस रूम में जैसे आप बैठे हैं, जहाँ पे मोर देन 2-3 एम्प्लॉइज बैठे हैं, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो, तो ये 3 चीजें तो काम करेंगी ही, चाहे वायरस कितना भी म्यूटेट हो जाए। जी तो इस चीजों का अगर हम ध्यान रखें, तो मेरे को लगता है कि काफी बेहतरी रहेगी पॉपुलेशन के लिए। और ये मैंने देखा है शादी में बिग फैट वेडिंग फिर से आ गई हैं, बिल्कुल। और बहुत एक्सट्रीम में आ गई हैं। जी मतलब अगर हम 2 साल पहले देखें और अभी देखें, तो एक्सट्रीम में लोग रिवेंज पे आ गए हैं कि हम बिल्कुल। कैसे उसको हम कंपनसेट करें। तो मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक टाइम में प्रेजेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वैक्सीन पेंडिंग है, जी। ही शुड गो फॉर वैक्सीनेशन।
ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट इज जिनको जी, 6 जी। महीने हो गए हैं और जिसके एंटीबॉडीज कम है, जिसकी 6 महीने हो गए हैं, लास्ट डोज लगे हुए, उसको बूस्टर जरूर लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि अब ये ओपन कर दें कि जिसको वैक्सीन लगानी है जी। वो ओपन कर दें, रेदर देन कि 2 डोज तक लिमिट रहे। और स्पेशली ये देखते हुए कि ऑल ओवर वर्ल्ड 3rd डोज लग रही है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर चावला ने बताया, उनको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 3 दिन में वैक्सीन लग जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ वैक्सीन सेंटर्स में, जी वैक्सीन सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल, मुश्किल से 1 या 2 वाइल यूज हो रही हैं, वो भी आपके 10 लोग होते हैं तब जाके वाइल खुलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एवरीबडी रिलैक्स, एवरीबडी फील्स कि भाई चलो चलता है, अब तो लगता है चला गया। ये नहीं जाने वाला, 2-3 साल तक ये एंडेमिक रहेगा। जी। एंड वी डोंट नो अगर इसका स्टेटस, जो आपका नया वायरस है, उसका स्टेटस क्या रहेगा इंडिया में। जी। वी नीड टू ऑब्जर्व इट फॉर नेक्स्ट बिल्कुल। एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, जैसा कि धीरेन जी ने कहा कि नए वायरस का, नए वेरिएंट का स्टेटस क्या होगा, कैसा होगा, ये तो कुछ वक्त के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी आपने भी कहा कि जैसा से धीरे धीरे जो है पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लोग मुतासिर हो रहे हैं कोरोना से अभी भी, और वैक्सीनेशन को लेकर एक जो लोगों का मन बना हुआ कि हमने 1 वैक्सीन ले ली है या फिर किसी ने 2 ले ली है, तो वो बहुत ही बेफिक्र हो गए हैं। और जैसा कि धीरेन जी ने भी कहा कि शादियों का मामला है, दूसरे आपने भी खुद कहा कि मॉल्स का मामला है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, अब हम खुलकर जिएंगे। ये कितना खतरनाक है अभी भी कुछ वक्त के लिए? गिजरानी जी, सच्चाई ये है कि लोग बाग एक फटीग आ गया था, फटीग जी। तो देखो, जिनके यहाँ मौतें हो गई, जो मौत से मुंह से बच के बाहर आ गए, उनको तो एहसास है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि वो मौत के मुंह दोबारा पहुंच सकते हैं। जी। लेकिन सच्चाई है कि वही बात आ गई कि हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, लेकिन इतना डराना भी जरूरी है, इतना डराना भी जरूरी है कि वह एहतियात माने। मैं आपको बता दूं गिलानी जी, शायद अगले 1 महीना सवा में शायद 15-20 लाख शादियां होनी है। आप साथ को देखिए कितनी, क्यों 2 साल से मैरिजेस पेंडिंग थी, लोग टालते आ रहे थे फंक्शन। अब इतने फंक्शंस होंगे तो क्या होगा हम समझ नहीं पाते हैं। प्लस हम इसको भी समझते हैं कि इकोनॉमी काफी खराब सी हो गई थी, लोग सोचते हैं चलो यार जनवरी में क्या होगा, आज जो कमाना है हम कमा लें। तो मैं डॉक्टर धीरेन गुप्ता की बात से सहमत हूं कि हमें एक तो वैक्सीनेशन को खोलना चाहिए, एटलीस्ट जो लगवाना चाहती है उनको तो लगा दो। फिर आप सोच के देखिए कि हमारे देश में 12 लाख डॉक्टर्स हैं, एटलीस्ट उनको तो उन्होंने तो बेचारा उन्हें ठीक करना है, आईसीयूज में जाना है, पेशेंट्स के टच में रहना है। एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड मेक ए अनाउंस ए पॉलिसी की बूस्ट। अभी तो अगर मैं चाहूं तो भी मैं लगवा नहीं सकता। क्यों नहीं लगवा सकता? कि गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी अनाउंस नहीं की है। मुझे अच्छी तरह याद है जिलानी जी की मैंने वैक्सीन जनवरी में लगवाई थी, अब पूरे 11 महीने होने आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी इम्यूनिटी डाउन चली गई होगी और मुझे बकायदा जल्दी एक बूस्टर मिलना चाहिए। बिल्कुल इस चीज को रखा जाए। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा कि ऑल ओवर द इंडिया गवर्नमेंट लेवल चाहे और नेशनल गवर्नमेंट को मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन कोई सख्ती वाली गाइडलाइंस अभी इशू नहीं हुई है। तो चाहे इसके लिए हमें प्यूरिटिव, आपने देखा होगा इजराइल ने सारी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स सब टोटल बैन कर दी हैं। उस हिसाब से हमारे देश को की गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे, नहीं तो जब मुसीबत सिर पे खड़ी होगी तो वही हाल होगा जो सेकंड वेव में हुआ था। जिस किसी ने सेकंड वेव को क्लोजली देखा है, मुझे तो याद है, हमने खुद लोगों को मरते हुए देखा है। मैं तो ये जीता जागता नर्क था, ये नहीं पता चल रहा था कौन जाने वाला है कौन बचने वाला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सख्ती का माहौल और गाइडलाइंस फॉलो करें, और आम जनता भी इसको सरकार की जिम्मेदारी ना समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको कोरोना बिहेवियर, जैसे ना विदेशों में लोग हैट लगाते हैं, तो हमारे देश में भी लोगों को इस जीवन शैली को अपनाना चाहिए कि वो मास्क लगाना एकदम सख्ती से, यूनिवर्सल मास्किंग। अगर आपको लगता है कि आपको क्लोज रहना है तो आप डबल मास्क लगाइएगा। अगर आपको किसी दूसरे वर्ग के साथ मिलकर काम करना है तो डबल मास्क लगाइएगा, अदरवाइज सिंगल मास्क काफी रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने तजवीज दी है लोगों के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या जानना चाहते हैं पूछते हैं उनसे। हेलो हेलो, लगता है लाइन कट गई है। डॉक्टर धीरेन जी, जिस तरह से चावला जी ने बहुत सी अच्छी तजावीज़ लोगों को दी है, लोगों का भी एक तरीक़ेकार, जिस तरह कि हमने पहली और दूसरी लहर देखी, लोगों का जो बिहेवियर है, अब चावला जी ने भी कहा कि शादियां होनी हैं
ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, नया साल भी लोग शायद अब मनाने की तैयारी में हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में मुझे लगता है कि जैसा कि ओमिक्रॉन की जो नए वेरिएंट है इसकी वजह से नया साल शायद ठप हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क में लोगों को ऐसा लगता है कि हम पार हो गए हैं। तो ऐसे में कोरोना बिहेवियर अपनाना तो ज़रूरी है, जैसा कि चावला जी ने कहा, साथ ही उन मरीजों के लिए जिसके लिए जैसा कि इब्तिदाई अभी जो जांच हुई है कि उसमें जॉइंट्स पेन हो रहे हैं नए वेरिएंट की वजह से, एक जो अभी खबर आई है, तो ऐसे मरीज जिनको इस तरह की कोई बीमारियां पहले से हैं उनको और कितना सतर्क रहना है? धीरेन्द्र जी। देखिए, उससे सबसे ये जो है हमारी एप्लीकेशन है, वैक्सीनेशन की प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें चेंज करनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए जी। हेल्थ केयर वर्कर्स और जो पेशेंट्स वल्नरेबल हैं उनको हमें एक्स्ट्रा डोज वैक्सीनेशन की देनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी। एंड ऑब्वियसली आप शादी करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, आप मॉल में जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप कोशिश करें भीड़ वाले टाइम में ना जाए और प्रॉपर सिंगल मास्क या डबल मास्क पहन के जाएं और जरूरत पड़े तो N95 मास्क पहन के जाएं। तो एटलीस्ट ये वाला बिहेवियर तो हमें अपना ठीक कर लेना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 मंथ जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ये। नहीं तो डेल्टा वेव जैसे आई थी, वो आई कब आई और कितने सारे पेशेंट्स को लीड करके हमने खुद डेथ होते हुए देखी है सामने, और जो बहुत ही भयानक मंजर था वो रिपीट नहीं देखना चाहते हैं। एंड आपको मालूम है रिसोर्सेज हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जब वो इन्फेक्ट होती है, दुनिया की कोई भी कंट्री हो जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें आपके पास रिसोर्सेज हो ही नहीं सकते उसको मैनेज करने के लिए जी। वी शुड अंडरस्टैंड हमारे पास अपनी खुद की प्रिवेंशन अगर हमारे नहीं करेंगे तो हम लोग खुद ही प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम में लैंड करते हैं, इस बार हमने देखा चाहे अमीर ले लो गरीब ले लो, रिसोर्सेज थे नहीं तो नहीं थे, मींस ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता था, हम लोगों ने अपने सामने डेथ्स होते देखी है विदाउट रिसोर्सेज। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडेलिटी, हम बचाव ही हमारा तरीका है। अपने आप को वैक्सीनेट करें, चाहे आप वल्नरेबल हो चाहे नहीं हो। जैसे जैसे वायरस चेंज हो रहा है, ये यंगर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है जी। वैक्सीनेटेड हो नॉन वैक्सीनेटेड हो, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी तैयारी करें, और बचाव सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को बचाने का जी। हमें अनसर्टेनिटी है एंटीबॉडीज बचाएंगी, हमें अनसर्टेनिटी है कि वैक्सीनेशन बचाएंगी, लेकिन अगर आप वैक्सीनेट कर लेते हो ऑब्वियसली चांसेस कम होंगे कि सीवियर डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। तो हमें अपनी तरफ से एज एन इंडिविजुअल युद्ध समझना चाहिए फॉर एटलीस्ट अनदर मंथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम गार्ड बांध लें। मेरे को लगता है जो थोड़ा सा ओवर हाइप हुआ है उसको हम पॉजिटिवली लें जी। अगर हम थोड़ा सा डर भी रहे हैं और अल्टीमेटली हो सकता है कि कुछ भी ना निकले, कुछ मेजर क्राइसिस में कोई लोग ना जाए, लेकिन कोई बुराई नहीं है प्रिकॉशन लेने में, प्रिकॉशन ही हमें बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात ही जो है इलाज से बेहतर है, इलाज के लिए जाने से बेहतर है कि आप एहतियात करें। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नरेश चावला जी, जैसा कि आपने कहा सर कि आपको वैक्सीन लिए हुए करीब इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, जनवरी में गालिबन आपने लिया है, कहा है काफ़ी वक्त हो गया है, और ख़ासकर कोरोना वॉरियर्स के लिए आपने बात रखी है। तो ऐसे में चूंकि सरकार की अभी पॉलिसी सामने नहीं है बूस्टर को लेकर क्या कुछ किया जाए, खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, अपने तौर पर हम अपने आप को स्वस्थ रखें और बीमारी से लड़ने के लिए हम तैयार रहें, तो लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोगों को जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं और वो कुछ बेफिक्र भी हो गए हैं, लेकिन क्या 2 डोज लेने वालों को इतना बेफिक्र हो जाना चाहिए, या जिनको खौफ है वो आगे जाकर मुतासर हो सकते हैं या किसी को कर सकते हैं? तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस आप देंगे कि अपने तौर पर क्या कुछ वो इस्तेमाल करें, चाहे वो दवा के तौर पर हो या कुछ और खाने पीने की चीजों के लिए? खाने पीने का नॉर्मल है चाहिए, जैसा कि कहा करुणा उचित व्यवहार ही सबसे बड़ी चीज है। जब तक वायरस का और कोरोना वायरस का और इंसान का तल्लुकात नहीं होगा, वो कब हो सकता है? पर्टिकुलरली आप घर के अंदर हैं तो आप बचे हुए हैं, आप बाहर जाते हैं तो मास्क या डबल मास्क लगा के जाते हैं। तीसरा होता है जो हम हमेशा कहते हैं कि आपकी अपनी बॉडी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो आप नॉर्मल जो आपको एक
एक संतुलित आहार, बैलेंस फूड मिलता है जिसमें अच्छा खाना लिया जाए, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो प्रेग्नेंट विमेन के लिए हो, चाहे वो हमारे बूढ़ों के लिए हो। उनको एक अच्छा डाइट मिलना चाहिए जिसमें जंक फूड वगैरह अवॉइड किया जाए। तो मैं समझता हूँ एक नियमित आहार और थोड़ा एवरेज एक्सरसाइज, अगर आप ये दो चीजें अपनाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी हम समझते हैं ठीक रहती है। हरी सब्जियां ज्यादा खाइएगा, फल ज्यादा खाइएगा। कोई खास, मैंने देखा था पिछले वेव में लोग तरह तरह के काढ़े पीते जा रहे थे, लोगों की छातियां जल गई लेकिन काढ़े बंद नहीं हुए, ये गलत था। तो इसलिए कोई मैं खास दवा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक एवरेज हेल्थ, स्वस्थ संतुलित आहार मिले, प्लस एवरेज एक्सरसाइज मिले। अननेसेसरी स्ट्रेस पे ऐसा मत कीजिएगा, स्ट्रेस भी बड़ा नुकसान करती है। और जो हमारे घर के दूसरे लोग हैं जिनको कोई दूसरी कोमोर्बिडिटी है, कोई डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंशन है, कोई डिस्लिपिडीमिया है, कोई लंग डिसीज, किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, वो अपनी दवाएं टाइम पे लेवें और डॉक्टर के अब टच में, अगर आप नहीं भी जा पाते तो ऑनलाइन टच में रहें। और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो कि कैंसर के पेशेंट्स हैं या कुछ इम्यून रिलेटेड बीमारियां हैं, तो अपनी दवाएं संपे लें और अपने घर में रहें, वो अपना प्रोटेक्शन लें। बस यही बचाव मैं आपके अपने दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, यही बेस्ट है। और नेसेसरी एक भय का माहौल मत बनाया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है दूसरी लहर के दौरान एक भय का माहौल बन गया था। लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, एसेंशियल ड्रग्स की, पहले ही हॉस्पिटल बुक कर दिया। उससे एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा हो गई थी। ऐसा ना हो। पहला तो जैसे डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने कहा कि पहला लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रोटेक्शन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ही हमारे लिए जरूरी है। इसको हम जितना हो सके हम अवॉइड करें, वही ज्यादा अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है डॉक्टर धीरेन। जिस तरह से चावला जी ने कहा कि हमें पहले हमने हालांकि इन 2 सालों में बहुत सी चीजें सीख ली है। कोरोना से एक बड़ी लड़ाई इस देश ने लड़ी है। लोगों को सारी जानकारी है कि हाँ, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है और भीड़ में नहीं जाना है, दूर रहना है। जिंदगी चलनी भी है, जिंदगी को चलाना भी है। लेकिन इस दरमियान में कुछ वक्फे से आप देखें मुल्क के कुछ हिस्सों में धीरे से अचानक 40 केस एक ही जगह पर, 20 केस इस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह के अचानक केसेस के बढ़ने को आप कैसे देखते हैं? क्या गलती लोग आज भी कर रहे हैं? देखिए, ऑफ लेट जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। काफी बच्चों से इन्फेक्ट हो रहे हैं एडल्ट जी। जैसे स्कूल खुले हैं तो कुछ पेशेंट्स जिनको मैं जानता हूं उनमें बच्चे इन्फेक्शन लेके आए हैं क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है और स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक ही एडिड फैक्टर है जी। सेकेंडली लोगों को लगा कि अब जो आपने एग्जांपल्स दिए, जो ग्रुप है 60 लोगों का ग्रुप, जो बुजुर्ग थे, जो किसी केयर सेंटर में थे, वो सारे इन्फेक्ट हुए और सारे वैक्सीनेटेड थे जी। तो प्रोबेबली वैक्सीनेशन ने उनको सूडो कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने शायद एहतियात देना बंद कर दिया। तो जब आप क्लोज ग्रुप में रहते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं एक इंसान को अगर इन्फेक्शन होता है वो दूसरे को दे देता है और आप बहुत क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से, तो बहुत जल्दी फैलता है। सेकेंडली, ये जो नए वायरसेस हैं इनमें फैलने की क्षमता ज्यादा है। कभी भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी जानलेवा शक्ति कम होती है, मान लीजिए कोई माइल्डर इन्फेक्शन है वो ज्यादा फैलता है जी। जो सीवियर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वो बहुत जल्दी सीवियर हो गया तो वो पेशेंट जो है, वो इंसान जो है वो हॉस्पिटल चला जाएगा या सीरियस हो जाएगा, तो उसके फैलाने की क्षमता कम होती है। तो जैसे जैसे देखा जाए, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ले लें या कुछ भी कारण ले लें, चाहे वायरस के कारण, इंडिजिनस कारण ले लें, अगर वो कम घातक है तो ये चुपचाप फैलता है और जल्दी फैलता है कम्युनिटीज में। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो इस वायरस, जो नया वायरस है, इस पे भी एप्लीकेबल है और जो ऑफ लेट आए हैं जो वायरसेस, उस पे भी एप्लीकेबल है। चाहे आप वैक्सीनेटेड हो चाहे नहीं वैक्सीनेटेड हो, आपको एहतियात तो लेनी पड़ेगी। और खासकर पिछले अगर 10 दिनों में देखा जाए तो काफी हलचल है। अगर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा जैसे डॉक्टर चावला ने बोला कि ड्रग्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के लिए नहीं भागना। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ फैक्टर्स आप बचाएं, अपने को ओबीज ना होने दें, आपको एक संतुलित डाइट लें। और मैंने देखा है पिछले 2 सालों से लोगों को काढ़ा पी पी के लोगों को गैस्ट्राइटिस हो गई, लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो गई। और आज के दिन वी आर वेरी क्लियर कि कुछ मेडिसिन काम नहीं करती। इसमें कुछ ही मेडिसिन हैं जो आपको जरूरत होती है, स्पेशली जब आपकी ऑक्सीजन कम होती है। जितनी जरूरत है उतनी ही
चीजें अगर इस्तेमाल हम की इस जाए ड्रग और को छोड़ दें, कोई बिल्कुल ड्रग जो नहीं डॉक्टर्स की है। से मशवरे के बगैर कोई चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और खौफ से बाहर रहिए, डर से दूर रहिए, लेकिन एहतियात आज भी जरूरी है। जैसा कि नरेश चावला जी ने और धीरेन गुप्ता जी ने कहा कि आप लोग पैनिक मत होइए, लेकिन कोरोना बिहेवियर का इस्तेमाल जो है अपनाइए जरूर। तो चलती रहेगी जिंदगी में। आज फिलहाल इतना ही। नरेश चावला जी और धीरेन गुप्ता जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन को जो है बहुत ही अच्छी तजावीज़ देने के लिए। आदाब।